ये ओवेरियन फेलियर आखिर होता क्या है? बार बार हम ओवेरियन फेलियर कह रहे हैं। डोंट वरी, एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने डॉक्टर साहिबा को बुलाया है ताकि वो हमें बताएं कि ये होता क्या है। और अगर आप में से कोई इस मसले को फेस कर रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, इस मसले का हल ढूंढा जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा, ओवेरियन फेलियर आखिर होता क्या है? व्हाट ओवेरियन फेलियर है क्या? इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब अगर हम उर्दू में करें तो हम कहेंगे कि अंडेदानियों का नाकाम हो जाना, यानी जो वो काम कर रही थी बेसिकली उनका काम करने की अहलियत का ख़ात्मा हो जाना। बेसिकली उर्दू में इसका ये मतलब है। लेकिन ओवरी क्या है? ओवरी, अल्लाह ताला ने औरत के अंदर 3 ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से वो प्रोक्रिएट कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है। एक उसकी है बच्चेदानी, यूट्रस जिसको कहते हैं। दूसरी उसकी है ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं। और तीसरी उसकी चीज़ है ट्यूब्स, फिलोपियन ट्यूब्स जिनको कहते हैं। ठीक है, अब अगर तीनों में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी खातून में तो वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकती। अच्छा, बाकी चीज़ें तो यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है बच्चा ही नहीं पैदा होगा, ट्यूब में प्रॉब्लम है बच्चा नहीं पैदा होगा। उसके भी तरीके हैं, जो आईवीएफ से हम बच्चे पैदा करवाते हैं या और तरीके हैं, उन पे तो हम बात करेंगे। लेकिन ओवरी क्या है? ओवरी ना सिर्फ औरत के बच्चा पैदा करने में हेल्प करती है, बल्कि एक्चुअली औरत को फेमिनिन लुक देने के लिए, उसको यूथ देने के लिए, उसकी सेहत को बरकरार रखने का एक ऑर्गन है। तो ये इतना सा छोटा सा, जितना आप ये देखें इतनी सी जगह है, इतनी सी ओवरी होती है। हाँ। यानी आप ये समझ लें एक कबूतर के अंडे का जो साइज़ है एक्चुअली वो साइज़ होता है। लेकिन ये एक कबूतर के अंडे जितनी चीज़ औरत के अंदर इतनी अहम है कि अगर ये ऑर्गन अपना काम करना छोड़ जाए तो ये बात मेरी याद रखिएगा, जितने आप यूथ प्रोग्राम करती हैं, जितनी मर्ज़ी क्रीम्स लगा लें, जितने मर्ज़ी एंटी एजिंग लगा लें, उस औरत की जो यूथ है वो वापस नहीं आ सकती अगर उसका ओवेरियन फेलियर आ गया। अच्छा, स्किन का यूथ इलास्टिसिटी लाने के लिए देर आर मल्टीपल थिंग्स। लेकिन यस, कोलेजन आ गया जी, आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, लेकिन औरत के अंदर जो ऑर्गन की हेल्थ है जिससे वो यंग रहती है, जैसे कि आप देखें किसी जगह पे कहत आता है तो क्या होगा, साइंस कहती है कि उसमें वहाँ के जो मर्द हैं सबसे पहले उनकी डेथ होगी या उनमें फेलियर आएगा, वो जल्दी बीमार होंगे। कहीं पे कोई बीमारी आई है, अभी आप देख लीजिए कोविड आया, ज़्यादातर डेथ्स जो थी वो मेल्स में हुई। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी मेल के अंदर अल्लाह ताला ने वो प्रोटेक्शन जो औरत में ईस्ट्रोजन की वजह से रखी है वो मेल में कम है। तो औरत की ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रही है? उसकी ओवरी से आ रही है। अगर उसकी ओवरी फेल होगी तो इसका मतलब है कि वो जो उसका कार्डियो प्रोटेक्टिव एक हार्मोन था या उसके बोन्स को मजबूत रखने के लिए एक हार्मोन था, वो डैमेज हो गया उस बेचारी का। इवन मैंने कई तो जिस तरह लोग सप्लीमेंट खाते हैं, जिस तरह आप खाते हो, मल्टीविटामिन ले ली या वो ले ली, तो एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट नहीं खा सकते मैम? मैं बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल है कि चीज़ नहीं है तो बाहर से ले लें। ठीक है, अच्छा, मैं इंसुलिन भी तो लगाते ही है ना? बिल्कुल, डायबिटीज़ में। अच्छा, अब आपका यही बात का मैं जवाब दूं कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हम इलास्टिक टिश्यू ले लेंगे, कोलेजन ले लेंगे, लेकिन क्या जितनी मर्ज़ी आप ट्रीटमेंट कर लें, अगर क्या एक बूढ़ी खातून एक 18 साल की बच्ची का मुकाबला कर सकती है उसकी स्किन? नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, फ़र्क होता है आप जो बाहर से लेते हैं इंग्रेडिएंट। दूसरी, इसके अंदर ओवरी के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ओवरी, मैंने आपको बताया कि छोटा सा ऑर्गन, एक ऑर्गन है, लेकिन मास्टरमाइंड पूरा वो ऐसा मास्टर ऑर्गन है कि जिसने बाकी सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। अब अगर कंट्रोलिंग ऑर्गन को की एक चीज़ को आप बाहर से देंगे तो इसके अलावा भी उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। ईस्ट्रोजन देने से उसको क्या होगा कि ईस्ट्रोजन खुद भी कार्सिनोजेनिक होती है। जब आप बाहर की ईस्ट्रोजन देते हैं तो हमारे दूसरे ऑर्गन, लिवर इसको उस तरह नहीं लेता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक्सेप्ट नहीं करता जैसे उसने ओवरी की ईस्ट्रोजन को लिया है। इवन उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। उन लोगों में लिवर फेलियर होने के चांसेस हैं, उनकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप देखें थैलेसीमिया का बच्चा आता है, उसमें क्या है? आयरन डेफिशिएंसी है, ब्लड नहीं है, तो हम कह सकते हैं कोई बात नहीं,
थैलेसीमिक बच्चा है, मैं अपने बच्चे को ब्लड लगवा लूँगी चाहे 10 बोतलें हों, लेकिन वो जो ब्लड कुदरत वाले ने अंदर बनाया वो अगर हम बाहर से लगाते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो बच्चे ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकते। इसी तरह उन ख़वातीन में भी कैपेबिलिटी टू लिव मोर लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो बहुत कम है। उन लोगों में अर्ली मोर्टेलिटीज़ हैं, मॉर्बिडिटीज़ तो होंगी, मॉर्बिडिटी का मतलब है कि उनमें बीमारियां आएंगी, मोर्टेलिटी का मतलब है कि उनकी डेथ से प्रोन हो सकती हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ख़वातीन कौन सी हैं जिनमें जो एट रिस्क हैं। अभी बहुत सारी ख़वातीन हाई अलर्ट हुई हैं मेरी बात सुन के डेफिनेटली, क्योंकि हर औरत जानना चाहती है क्या मेरे अंदर ये बीमारी तो नहीं आने वाली और मेरी क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से औरत को ओवेरियन फेलियर हो जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊं ओवेरियन फेलियर कहते कब हैं। जो सने यास या मीनोपॉज औरत में आता है वो उसकी एज है 40 से लेकर 55 तक। कई ख़वातीन में 55 में भी सने यास आता है, कई ख़वातीन हैं उनका 40 के बाद भी आ जाता है। तो अगर किसी औरत में 40 से पहले सने यास आ जाए, मीनोपॉज आ जाए, दिस इज़ कॉल्ड ओवेरियन फेलियर। ओके।